हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जब रिश्ता शुरू हुआ था उस समय तो यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ चला है, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी जैसे जैसे समय बढ़ता गया है तो अब इनके रिश्ते में ऐसा है कि परेशानी आई है। यहाँ पर ऐसा है कि मनमुटाव दिखाई देता है। आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी के साथ जुड़े गाइस तो उन्हें ये लगा कि उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी वो जिसकी उन्हें चाह है, जिसके लिए वो तरस रहे हैं, जो उनके पास नहीं है वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से उन्हें मिल जाएंगी। जिस भी चीज़ की इच्छा थी इनकी उसके लिए इन्होंने यही सोचा कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रिश्ते में आगे जाएंगे तो इनको वो सब कुछ हासिल हो जाएगा। और बहुत आगे तक की प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी। फ्यूचर वो अपना थर्ड पार्टी के ही साथ देख रहे थे और उनको यही लगा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, सब कुछ अच्छा चलेगा और सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, यही इन्होंने सोचा था। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हैं। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा है इनकी परेशानियां बढ़ती गई हैं और ये जो सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, जो इनको चाहिए था, जो इनकी इच्छा थी वो वहाँ मिल नहीं पाया इनको, ऐसा भी दिखाई देता है। जो कुछ इन्होंने प्लान किया था वो सारे के सारे इनके प्लान फेल हो गए, ऐसा भी है। और इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इनकी जो पर्सनल लाइफ में परेशानियां हैं इसकी वजह से इनकी इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो इनका काम है, जो ये जॉब या बिज़नेस कुछ भी करते हैं वो भी बिगड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये वैसे ही थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं और इनका जो काम है उसमें भी असर पड़ रहा है और वो भी कुछ सही नहीं चल रहा। तो पैसों वगैरह की भी परेशानी इस पर्सन को है, ऐसा भी है। और देखिए ये जो रिश्ता इनका चल रहा है यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल दिखाई देता है। थर्ड पार्टी का दबाव आपके पर्सन पर है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे हैं और आपके पर्सन की चलने नहीं देते, ऐसा भी है। इस वजह से आपके पर्सन और ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा और ये चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है और थर्ड पार्टी अपने हिसाब से इनको चला रही है, इस रिश्ते को चला रही है, सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। और जो स्थिति बनी हुई है अभी इनके साथ, ये उसी हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में जीना है अब, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। तो जो कुछ भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया है, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको लगता है कि अब तो ऐसे ही लाइफ चलेगी, कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो परेशान तो ये हैं ही, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं और जैसा चल रहा है वैसे उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की भी कोशिश ये कर रहे हैं। देखिए इनकी इच्छा तो ऐसा है कि वहाँ से निकलें और अच्छी लाइफ जिएं, ये चाहते हैं। ऐसे इंसान को छोड़ दें जो इनको परेशान करता है, जो इनको अपने कंट्रोल में रखता है, ऐसा तो ये चाहते हैं। लेकिन इनको यही लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को खुद चुना या फिर थर्ड पार्टी को इनकी फैमिली लेकर आई, तो ये तो इतना आसान है नहीं उनसे निकल पाना, या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है, ये भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब इम्पॉसिबल इनको लगता है। तो इस वजह से ये इंसान चाहते हैं कि अब इसी हिसाब से जीना चाहिए, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो और ऐसे ही लाइफ को काटना है, ये सोचकर ये उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान का वही है कि ये खुश नहीं है, किसी भी तरह खुद को खुश रखने की, खुश दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, पर इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। और ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान, और इनका यही है कि यहाँ से निकल जाएं या यहीं रहें, इसी हाल में जिएं, ये भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वही है कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, पर थर्ड पार्टी के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं। इनकी लाइफ ऐसा है कि थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रही है, कह दीजिए उनके कंट्रोल में ये हैं। तो वही इनको लगता है कि क्या करें, ये इस हिसाब से ही चलें तो ही बनेगा, क्योंकि वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए ऐसा है गाइस कि जो अगर ये थर्ड पार्टी अपना रवैया नहीं बदलेगी,
अगर ये अपने आप में बदलाव नहीं लाएगी, आपके पर्सन को इसी तरह कंट्रोल में अपने रखना चाहेगी, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहेगी, तो बहुत जल्दी ही ऐसा है कि यहाँ टावर मूवमेंट आता हुआ भी नज़र आता है। इनका रिश्ता भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन झेलते झेलते थक चुके हैं और बहुत मुश्किल से हर दिन गुजर रहा है इनका। और ऐसा है कि आपके पर्सन जब भी थर्ड पार्टी से कुछ कहते हैं, कुछ पूछते हैं, तो थर्ड पार्टी का जवाब ऐसा होता है जो आपके पर्सन सुन भी नहीं पाते हैं, इतना तीखा वो बोलती हैं। और आपके पर्सन को ऐसा मतलब ट्रीट किया जाता है जैसे इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये वहाँ रह रहे हैं तो कोई गुलाम से हैं। इस तरह से आपके पर्सन को ट्रीट करती है थर्ड पार्टी। वो बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। शुरुआत में तो जब कंट्रोल में अपने थर्ड पार्टी ने इन्हें रखा तो इनको ये लगता था कि वो प्यार करती है, इस वजह से ऐसा करती है, रोक टोक करती है, इनसे सवाल करती है। तो इनको लगता था कि बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है इसलिए ऐसा करती है। लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि प्यार व्यार तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने मतलब से वो इनसे जुड़ी हुई है, इनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है इसलिए वो इनके साथ है। और ऐसा है कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना चाहती हैं, अपने हिसाब से ही आपके पर्सन को भी चलाना चाहती हैं। तो ये अब इस बात को समझ पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है ये आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका क्या था, आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में जब रहे हैं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते, इनकी दुख दर्द को आप समझते थे, कभी खुश हैं कब परेशान हैं आप समझ जाते थे, इनके बिना कुछ कहे ही आप समझ जाते थे। और ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार दिए और समझते थे, सबसे बड़ी बात यही थी। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि वो जब भी इनसे बोलती हैं तीखा बोलती हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़े कर रही हैं। और ऐसा है कि ये चाहती हैं कि ये अभी भी उनके कंट्रोल में ही रहें, और इसी वजह से ये इंसान वहाँ थक चुके हैं ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर ये गए हैं थर्ड पार्टी के पास, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं आपको छोड़कर। अब ऐसा है कि जब थर्ड पार्टी का रवैया इनके साथ सही नहीं है तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर इनके साथ रहा वो बहुत ही अच्छा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार इस इंसान को मिला है, सपोर्ट मिला है। अब ये वही सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने ऐसे गलत इंसान के लिए एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया, जिनके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वहाँ सब कुछ ख़राब करके इन्होंने इस इंसान को चुना और वो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और टावर मोमेंट तो आएगा ऐसा भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है, क्योंकि देखिए जो थर्ड पार्टी चाहती है, इसकी नज़र तो हो सकता है आपके पर्सन के पैसों पर है, इनकी प्रॉपर्टी पर है, तो वो सब कुछ ये हासिल कर लेंगी। इस वजह से ये खुश रहेंगी। भले ही ये रिश्ता ख़त्म होगा लेकिन इनको जो चाहिए था वो इनको मिल जाएगा। इस वजह से थर्ड पार्टी भी खुश यहाँ पर नज़र आती है फ्यूचर में। लेकिन आपके पर्सन और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि जो इन्होंने हासिल किया है बड़ी मुश्किल से, जो कुछ इन्होंने बनाया है अपनी मेहनत से, उन सब में थर्ड पार्टी का ऐसा है कि थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें इनको देना पड़ेगा। और इस वजह से आपके पर्सन जो सब कुछ ख़त्म होगा इनके साथ, इस वजह से और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुखी होंगे। और तब इनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई कि इन्होंने एक लालची इंसान को, ऐसा इंसान जो सिर्फ मतलब से इनके साथ है, उसको इन्होंने चुना और एक अच्छे इंसान को छोड़ा। ये बात तो ये अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इनको और सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और तभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपके पर्सन को उठाना पड़ेगा, ये भी है। इससे थर्ड पार्टी तो खुश रहेगी क्योंकि उसको रिश्ते की कदर वैसे भी नहीं है। आपके पर्सन उसके साथ रहे ना रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, बस ये थर्ड पार्टी की सोच है। तो ये रिश्ता ख़त्म होगा लेकिन उसे जो हासिल होगा उससे वो खुश होगी। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे उस थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि सब कुछ ख़त्म इनका होगा। जो कुछ इन्होंने मेहनत से बनाया है, हासिल किया है, वो सब कुछ इनके हाथ से निकलता हुआ इनको अभी भी नज़र आ रहा है और फ्यूचर में ऐसा होगा ही। और अभी भी थर्ड पार्टी की चालाकियाँ आपके पर्सन समझ गए हैं, थर्ड पार्टी लालची है ये वो समझ गए हैं। इस वजह से, और थर्ड पार्टी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख रही है। इस वजह से भी आपके पर्सन चिढ़े हुए दिखाई देते हैं, थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए अभी भी नज़र आते हैं। अभी भी इनका मन ऐसा है कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है इस थर्ड पार्टी से, जिसके लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार था इनके दिल में, अब वैसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। इनकी हरकतों की वजह से आपके पर्सन को अब नफरत सी हो गई है उस थर्ड पार्टी से, और अभी भी ये उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाई देता है। इनसे, इनके साथ रहते हुए भी कह दीजिए तो दूरियां हैं।
बातचीत पहले की तरह अब नहीं है, प्यार व्यार है ही नहीं, और जब बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन भी अकेले रहना और शांत रहना पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी की चिक चिक से वो दूर रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा है कि अकेले रहना वो पसंद कर रहे हैं और अपने काम में खुद को बिजी रखते हैं ताकि इन सब में उनका ध्यान ना जाए, और आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से ये इनसे बिल्कुल अलग होने के बारे में सोचेंगे भी कि जो भी चाहिए थर्ड पार्टी को दे दो और इनसे पीछा छुड़ा लेना ही सही है। ये आपके पर्सन आगे आने वाले टाइम में करेंगे भी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अभी तो परेशान है ही, आगे और ज़्यादा इनको परेशानी मिलेगी इस थर्ड पार्टी की वजह से, और इसीलिए इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इनको जो चाहिए वो देंगे, और ऐसा कह दीजिए कि इस रिश्ते से वो बाहर निकलेंगे। ऐसा दिखाई देता है ज़्यादा दिनों तक ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सुधरने वाली नहीं है। और आपके पर्सन जो सोच रहे थे कि उनको अपने कंट्रोल में रख लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा चालाक है, और थर्ड पार्टी ऐसे इंसान है जो इनके दबाव में रहने वाली नहीं है। तो इसीलिए आपके पर्सन वहाँ से निकलेंगे, और ऐसा ही मन इन्होंने अभी भी बना लिया है कि इस इंसान को खुद से दूर कर देने में ही भलाई है, वरना ज़िंदगी कभी भी सही तरीके से चलने वाली नहीं है। इनको ऐसे ही परेशान रहना पड़ेगा और ऐसे ही ये दुखी रहेंगे। और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए गाइस, हो सकता है ये थर्ड पार्टी कह दीजिए तो इनकी मदर हो सकती है या इनकी बहन वगैरह कोई हो सकती है, किसी फीमेल के साथ मिलकर इन्होंने बहुत कुछ किया भी है। ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा यहाँ पर लिया गया है, कोई स्पेल वगैरह ये थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, ऐसा किया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी की एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है कि इन पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं है। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की असलियत को समझ पा रहे हैं। जब तक ये उनके कंट्रोल में रहे हैं, जबकि तक ये सब सारी चीज़ें काम करती रही हैं, तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की कभी गलती नज़र नहीं आई, कभी थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आई ही नहीं, उनकी असलियत को ये जान ही नहीं पाए थे। लेकिन अब इन चीज़ों का असर नहीं है आपके पर्सन पर। इसी वजह से थर्ड पार्टी की असलियत ये समझ पा रहे हैं कि वो कैसी इंसान है, और इसीलिए अब ये मन बना रहे हैं कि ज़्यादा दिनों तक इस रिश्ते में नहीं रहना, किसी भी तरह इनसे पीछा छुड़ाना है, और तभी इनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। और ये वहाँ से निकलेंगे तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ऐसा भी है। लेकिन अभी तुरंत निकल जाएंगे ये भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो थर्ड पार्टी के साथ और परेशानी आपके पर्सन को झेलनी है। ये जिस तरह आपके साथ गलत करके गए हैं, तो इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, और अभी ये कर भी रहे हैं। कुछ भी इनके साथ सही नहीं है। तो यहाँ पर तो यही दिखाई देता है गाइस कि आने वाले टाइम में यहाँ थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कुछ सही चलने वाला नहीं है, और ये किसी भी तरह वहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा दिनों तक दोनों साथ भी रहने वाले नहीं हैं, ऐसा भी है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ बड़ा सा नुकसान आपके पर्सन को झेलना भी पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।